वेलकम टू कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन की बात करेंगे। जैसा कि अगर हम एक कोन लेते हैं, राइट सर्कुलर कोन, जिसका बेस सर्कल का रेडियस है r और हाइट h है, तो हम लोगों ने हर टाइम पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन ये वॉल्यूम का ये फार्मूला आया कहाँ से? मुझे लगता है कि सारे किताबों में लगभग वही मेंशन किया रहता है कि अगर हम लोग एक अगर एक सेम हाइट और रेडियस का अगर हम सिलेंडर ले लेते हैं विद द सेम रेडियस एंड हाइट h, तो इट नीड्स 3 टाइम्स, अगर ये कोन में अगर हम पानी भरें 3 टाइम्स दिस वन टू फिल दिस वन, टू फिल अ सिलेंडर। सो बेसिकली हम कह रहे हैं कि 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज़ 3/πr स्क्वायर h। लेकिन क्या हम लोग किसी दूसरे तरीके से इस वॉल्यूम को निकाल सकते हैं पूरे प्रूफ के साथ? ये तो मतलब एक पानी भर के प्रूफ करने वाली बात हो गई। ये तो बाकियों के तरह इसका हम प्रूफ क्यों नहीं निकाल सकते हैं? तो अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आइए चलिए देखते हैं कैसे हम लोग बाकी चीज़ों के जैसे एक मैथमेटिकल फार्मूले से हम लोग किस तरह से एक वॉल्यूम ऑफ ए कोन को निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए पहले हम समझना चाहेंगे कि यहाँ हमारा अप्रोच क्या होगा। तो अप्रोच ज़्यादा कुछ नहीं है। अप्रोच हमारा बस इतना ही है कि जैसे जैसे अगर किसी सिलेंडर को डिवाइड करते हैं, अगर हम उसे स्लाइस करते जाते हैं, अगर हम एक सिलेंडर अगर हमारा इस तरह से, एक कोन अगर इस तरह से है, और अगर हम उसको स्लाइस कर दें छोटे छोटे भागों में, तो मोर और लेस हमारा जो है ऐसे करके एक सरफेस दिखेगा जो एक सर्कुलर सरफेस होगा। नीचे में ऐसे, ऊपर में भी एक सर्कल है और नीचे में भी एक सर्कल है। तो जितना फाइन अगर हम सर्कल करते जा रहे हैं वो उतना ही पतला एक स्लाइसेस बनता जा रहा है। तो इस चीज़ को हम बेस में रखते हुए हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं कि हम ऐसे करके उस चीज़ को हम ऐसे करके स्टैक्ड करेंगे। मतलब हम एक सर्कुलर डिस्क के जैसा एक कोन को अगर सर्कुलर डिस्क के जैसा हम रखना शुरू करें, विथ यूनिफॉर्मली डिवाइड करें। मान लीजिए हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो सर्कल है विद द वॉल्यूम r और एक हाइट h, अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं तो मान लीजिए हम उस चीज़ को 4 बार में डिवाइड करें इन द फॉर्म ऑफ ए स्टैक्ड डिस्क। मतलब एक पतले पतले डिस्क के रूप में अगर हम इसको स्टैक करना शुरू करें, जैसा आप सभी ने बचपन में पिट्टो या लगोरी खेला होगा, जहाँ एक सर्कुलर डिस्क अगर हम मान लीजिए ऐसा करके एक डिस्क लेते हैं, उसके ऊपर एक और डिस्क रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो चीज़ है ये अपने आप में छोटा, एक दूसरे से ऊपर में बढ़ता 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 ऐसे करके घट रहा है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ़ स्लाइसेस बढ़ाते जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 4 स्लाइस अगर उसी हाइट और लेंथ को डिवाइड किया है, तो मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे एक हम लोग झंडा फहराने वाला पोर्शन देख सकते हैं कि यहाँ अगर झंडा बना दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि स्वतंत्रता दिवस पे हम झंडा फहरा रहे हैं। तो यहाँ 4 बार में मैंने डिवाइड किया। इसी चीज़ को मैंने 11 बार में डिवाइड करके देखा है, तो और पतला पतला फाइन होते जा रहा है और ये काफ़ी कुछ जो है एक राइट सर्कुलर कोन के जैसा ये प्रतीत हो रहा है। अगर हम उसको 14 बार में डिवाइड कर दें तो और फाइन डिवीज़न होगा और ये और ज़्यादा टेंड टू अ राइट सर्कुलर कोन होगा। और अगर 40 बार कर दे तो और ज़्यादा, मतलब अगर यू कीप ऑन डिवाइडिंग, आप डिवाइड करते जाएं फाइन एंड फाइन एंड फाइन, तो आपको राइट सर्कुलर कोन इस अप्रोच से मिल ही जाएगा। द ओनली कंडीशन इज यू हैव टू डिवाइड दिस थिंग इनटू एन इनफाइनाइट। आप इसको
जितना बारीक हो सकता है उतना अगर आप डिवाइड करें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस तरीक़ा से कैसे हम वॉल्यूम ऑफ अ कोन निकालेंगे। तो मैंने इसी डायग्राम को यहाँ एक साइड तरीके से रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है। अगर इस ग्राफ में हम देखें तो ये जो डिस्क है वो एक्चुअली क्या है कि एक छोटे छोटे सिलेंडर के फॉर्म में है। ये ऊपर वाला हम सिलेंडर देख सकते हैं, उसका कुछ हाइट होगा, यहाँ पे कुछ रेडियस है। सेम चीज़ ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये भी एक सिलेंडर ही है, ये भी एक सिलेंडर है और ये भी एक सिलेंडर ही है। हम कंजिक्यूटिव सिलेंडर, जैसा कि मैंने इसको बताया, ये जैसे कि एक सिलेंडर है, अगर हम सिलेंडर को ऐसा स्टैक करते जाएं, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न है इसलिए मैं आपको उस तरीक़ा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हम ये जो पर्टिकुलर हाइट है जिसको एच हम लोगों ने माना है, और ये जो एक पर्टिकुलर पोर्शन है ये आर, अगर हम इसको n नंबर से डिवाइड कर देते, मतलब हम लोगों ने इसको n, यहाँ पे मैंने 4 बोला लेकिन मैंने जैसे बोला कि आप आगे बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ़ डिविजन्स आप बढ़ाते जाएंगे, आपका एक्यूरेट और होते जाएगा, आप बहुत नज़दीक होंगे कोन का। और जैसे ही n इन्फिनिटी हो जाएगा ये कोन जो है डेफिनेटली, मतलब ये जो स्टैक ऑफ सिलेंडर्स है ये डेफिनेटली एक कोन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम ये h डिवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो छोटा वाला पोर्शन है जिसे हम हाइट कह रहे हैं, अगर हम इसको n भाग में डिवाइड कर रहे हैं तो ये पोर्शन h/n हुआ। तो ये सारे जितने भी सिलेंडर है सभी का हाइट h/n हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे रेडियस की बात कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं n टाइम्स में, तो ये छोटा वाला पोर्शन r/n हुआ, ये नेक्स्ट वाला पोर्शन r/n प्लस r/n मतलब 2r/n हुआ, और ये तीसरा वाला पोर्शन 3r/n हो रहा, और ये चौथा वाला पोर्शन 4r/n होगा। तो ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे तो nr/n हो जाएगा जो कि रेडियस के बराबर होगा। सो परफेक्टली फाइन, इसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। अब अगर हम इन सभी वॉल्यूम्स को एक साथ लिखना शुरू करें, यहाँ मैंने रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए ये 1 2 3 रिप्रेजेंट किया है। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई, यहाँ रेडियस हम लोग देख चुके हैं r/n है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट जो है वो h/n है। ये क्या हो रहा है, पाई आर स्क्वायर h डिवाइडेड बाई n क्यूब। फिर हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर पाई 2r/n स्क्वायर इंटू h/n दैट इज इक्वल टू पाई, हम ज़रा यहाँ पे रीऑर्डर कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर h डिवाइडेड बाई n क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ थर्ड सिलेंडर इक्वल टू पाई इंटू 3r डिवाइडेड बाई n होल स्क्वायर इंटू h/n दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h डिवाइडेड बाई n क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। ऐसे ही करके अगर हम बढ़ते जा रहे हैं तो मैंने क्या कहा कि अगर nth सिलेंडर होता है तो उसका भी वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ nth सिलेंडर दैट इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे n r/n होल स्क्वायर इंटू h डिवाइडेड बाई n। तो अगर हम इन सभी सिलेंडर को ऐड करते हैं, एडिंग ऑल द वॉल्यूम्स, हम लोग को वॉल्यूम ऑफ अ कोन मिल जाएगा। तो ऐड करने पे क्या हो रहा है, पाई आर स्क्वायर h डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर h बाई n क्यूब इंटू 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर h डिवाइडेड बाई n क्यूब इंटू 3 स्क्वायर प्लस द लिस्ट गोज ऑन। आइए देखते हैं अगर हम इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं तो आगे में क्या होगा कि यहाँ पे
पाई आर स्क्वायर एच बाई एन क्यूब कॉमन हो जाएगा और ये 1 स्क्वायर 1 को 1 स्क्वायर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर, ये वॉल्यूम आ रहा है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसी फार्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम लोग कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन और यहाँ पे फिगर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई एन क्यूब इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से n और ये एक कट जाएगा, n स्क्वायर बच जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये जो चीज़ है ये क्या हो रहा है, हम इसको फिर से रीऑर्डर करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ जो 6 है उसको हम इस साइड लेते आएंगे बाई 6 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ये हो गया हमारा रीऑर्डर करके, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 6 इंटू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 3n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, यहाँ पे एक्चुअली 2n स्क्वायर बाई n स्क्वायर हो रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं कैंसिल हो जाए, और ये 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर हो जा रहा है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 6 2 प्लस 3 बाई n प्लस 1 बाई n स्क्वायर। तो हम लोगों ने पहला वही अजम्पशन किया है कि अगर हम अगर हम इन्फिनिटी की ओर जाते हैं, n को बड़ा करते जाते हैं, जितने ज़्यादा हम स्लाइसेस करते जाएंगे उतना ही वो राइट सर्कुलर कोन को अप्रोच करते जाएगा। तो अगर हम n को बड़ा करते हैं, इफ़ n टेंडेस टू इन्फिनिटी, तो ये जो टर्म है, ये दोनों टर्म ज़ीरो की ओर होंगे। क्यों होंगे ज़ीरो? अगर हम कहते हैं कि 3 डिवाइडेड बाई 1000, तो आपका आंसर मिलेगा 0.003 डिवाइडेड बाई 10,000 0.004। आप बड़ा करते जाइए, जितना बड़ा आप करते जाएंगे धीरे धीरे ये चीज़, और स्क्वायर होगा तो और एविडेंट होगा। तो इसलिए ये दोनों टर्म ज़ीरो हो जाएगा और आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, ये दोनों टर्म ज़ीरो हो जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये है प्रूफ, और हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने उन फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए जो सोचते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिर्फ एक कोन को भर के और 3 बार एक सिलेंडर को फिल कर देना होता है। तो इस तरह की चीज़ें हम लाते रहेंगे। हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर को प्रूफ करना। तो ये एक तरीका है। तो प्लीज़ लाइक द चैनल और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लग रहा है। हमारा उद्देश्य आपको मैथ को इंटरेस्टिंग बनाना है, ना कि ऐसा कि आप मैथ को बोझिल समझें। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।